नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश, इसका क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से यह देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। आपको बता देते हैं कि यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या भी निवास करती है, इसलिए जनसंख्या के दृष्टिकोण से बात करें तो यह देश का पहला सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल को कुल 75 जिलों में विभाजित किया गया है तथा इसकी राजधानी है लखनऊ। आपको आज की क्लास में सबसे पहले यह बताने का प्रयास करेंगे कि इस भौगोलिक क्षेत्र, इस प्रदेश जिसे आप उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं, तो इसका नाम उत्तर प्रदेश कब रखा गया और इससे पहले इसे अन्य किन नामों से जाना जाता था तथा इसकी जो राजधानी वर्तमान में लखनऊ है, तो इससे पहले कौन कौन सी राजधानी उत्तर प्रदेश की रही हैं। और इसके पश्चात आपको ये भी थोड़ा सा बताएंगे कि उत्तर प्रदेश का जो आज राजकीय चिन्ह है, जो कि 1938 में स्वीकृत किया गया था, इसकी अपने आप में क्या विशेषताएं हैं। आज की क्लास में आपको हर उस प्रश्न से परिचित कराने का प्रयास करेंगे जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं जैसे कि उत्तर प्रदेश पीसीएस, समीक्षा अधिकारी, वीडियो, यूपीएसआई, इसके अलावा आपकी सुपर टेट तथा अन्य बहुत सारी परीक्षाएं हैं। तो मेरा पूरा प्रयास होगा कि आपकी परीक्षाओं में पूछे जाने वो सभी प्रश्नों को इस वीडियो में आज आपको दे सकें। तो आइए जान लेते हैं कि इस भौगोलिक प्रदेश का नाम समय समय पर कैसे परिवर्तित होते आया है। इस प्रदेश का नामकरण 1836 में उत्तर पश्चिमी प्रांत के नाम से किया गया। समय के साथ साथ 1857 ईस्वी में इसे उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध नाम दिया गया। समय बीतता गया और 1902 में आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत के नाम से इस प्रदेश को जाना गया। इसके बाद 1937 ईस्वी में इसी प्रदेश को संयुक्त प्रांत या कहें तो यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना गया तथा 24 जनवरी 1950 को इसी प्रदेश को उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसकी राजधानी की यदि बात करें तो वर्तमान में लखनऊ है, लेकिन 1836 में इसी प्रदेश की राजधानी थी आगरा, जो कि पश्चिमी क्षेत्र में पड़ता है। इसके अलावा 1858 में उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से इलाहाबाद ट्रांसफर कर दी जाती है, जो कि 1921 में बदल करके फिर से लखनऊ की जाती है और आंशिक रूप से इसे लखनऊ रखा जाता है। तो आपने देखा किस तरीके से राजधानी बदली। पहले आगरा हुई 1836 में, 1858 में इलाहाबाद रखी गई, इसके बाद 1921 में लखनऊ की गई जो कि आंशिक रूप से की गई और अंत में 1935 में उत्तर प्रदेश की राजधानी पूर्णतः लखनऊ रख दी जाती है। तो ये थे उत्तर प्रदेश के नामकरण और इसकी राजधानी से संबंधित प्रश्न जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह की। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह यदि आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है, तो आप बता देना एक गोल वृत्त में 2 मछलियां, 3 तरंग लाइनें तथा एक धनुष और तीर तथा उसमें उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है। आप इसी तरीके से बताएंगे, एक गोल वृत्त में 3 तरंग लाइन, 2 मछलियां, एक धनुष और तीर, और इसी वृत्त में उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है। इसी तरीके से आपको बताना होगा। जब आपको ऑप्शन मिलेंगे तो इसी टाइप से आपको मिलेंगे। आपको बता देते हैं कि इसकी अपने आप में क्या विशेषता है। तो ये जो गोल वृत्त आपके सामने है, इसमें 3 तरंग लाइनें बनी हुई हैं। आपको बता देते हैं कि ये जो 3 तरंग लाइनें आपको दिख रही हैं, गंगा जमुना तहजीब का प्रतीक है। ये 3 तरंग लाइनें गंगा जमुना के संगम का प्रतीक है। उत्तर प्रदेश के चिन्ह में जो 2 मछलियां आपको दिख रही हैं, ये दर्शा रही हैं कि उत्तर प्रदेश में कभी मुस्लिम शासकों का शासन हुआ करता था। और इसी चिन्ह में जो आपको यहाँ पर धनुष और तीर दिख रहा है, ये दर्शाने का प्रयास कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में कभी प्राचीन में भगवान श्री राम का शासन हुआ करता था, जो कि हिंदू धर्म से संबंधित थे। तो आपको उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह की विशेषताएं भी पता चल गई। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थितियों की। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थितियों की बात करें तो इसकी सीमाएं 8 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश तथा 1 देश को स्पर्श करती हैं। तो आपके समझ के लिए यहाँ पर मैंने उत्तर प्रदेश का मैप बनाया हुआ है और इसमें उन 8 राज्यों को भी दर्शाया गया है तथा उस केंद्र शासित प्रदेश को भी दर्शाया गया है और उस देश को भी दर्शाया गया है जिससे उत्तर प्रदेश की सीमाएं स्पर्श करती हैं। इसके साथ ही इसमें सीमावर्ती जिलों को भी बनाया गया है जो कि अन्य राज्यों के साथ सीमाएं साझा करते हैं।
तो आइए जान लेते हैं उन सभी प्रश्नों को जो कि आपकी परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश से संबंधित पूछे आते हैं, और ये भी आप जान लीजिए कि किस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे घुमा घुमा करके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की सीमाओं को स्पर्श करने वाले देश की। तो उत्तर प्रदेश की सीमाओं को स्पर्श करने वाला देश नेपाल है, और आपको बता दें कि नेपाल एक पहाड़ी देश है जो कि उत्तर प्रदेश की सीमाओं को स्पर्श करता है। और यदि बात करें तो यह उत्तर प्रदेश के कुल 7 जिलों की सीमाओं को स्पर्श करती हैं नेपाल की सीमाएं। या यूं कहें कि नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले उत्तर प्रदेश के कुल 7 जिले, जिनमें से पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, ये 7 ऐसे जिले हैं उत्तर प्रदेश के जिनकी सीमाएं नेपाल को स्पर्श करती हैं। उत्तर प्रदेश की कुल 579 किलोमीटर की सीमा नेपाल के साथ साझा होती है। आगे बढ़ते हैं, और नेपाल और उत्तर प्रदेश से सटा हुआ राज्य है हमारा उत्तराखंड, जो कि उत्तर प्रदेश का कभी हिस्सा हुआ करता था। उत्तराखंड की भूमि कभी उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन 9 नवंबर 2000 को यह उत्तर प्रदेश से अलग होकर के अपने आप में एक स्वतंत्र राज्य बनता है, और उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को अलग करके ये अलग राज्य बनाया गया उत्तराखंड। तो आइए जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के वे कौन से जिले हैं जिनकी सीमाएं उत्तराखंड को स्पर्श करती हैं। तो आपको बता देना चाहते हैं, पीलीभीत एक ऐसा जिला है जो उत्तराखंड की सीमाओं को स्पर्श करता है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पीलीभीत नेपाल की सीमाओं को भी स्पर्श कर रहा, इसलिए ये आप जान लीजिए कि ऐसा कौन सा जिला है उत्तर प्रदेश का जो नेपाल और उत्तराखंड दोनों के साथ सीमा स्पर्श करती हैं। तो पीलीभीत है। पीलीभीत है जो कि उत्तराखंड के साथ सीमा स्पर्श करता है। बरेली है, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर, ये 7 ऐसे जिले हैं उत्तर प्रदेश के जिनकी सीमाएं उत्तराखंड को स्पर्श करती हैं। उत्तराखंड की राजधानी क्या है, यह आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, और एक राज्य है हिमाचल प्रदेश जिसको उत्तर प्रदेश की सीमाएं स्पर्श करती हैं। तो अगर बात करें कि हिमाचल प्रदेश को उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमाएं स्पर्श करती हैं, तो हिमाचल प्रदेश की सीमाओं को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का जिला सहारनपुर है। आगे बढ़ते हैं और केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं जो कि दिल्ली है। आपने नाम भी सुना होगा, जानते भी हैं। तो उत्तर प्रदेश की कौन से जिले हैं जिनकी सीमाएं दिल्ली को स्पर्श करती हैं, तो उत्तर प्रदेश के 2 ऐसे जिले हैं जिनकी सीमाएं दिल्ली को स्पर्श करती हैं, जिसमें गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर है। गौतम बुद्ध नगर जिसे हम लोग नोएडा के नाम से जानते हैं, तो गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर ये 2 ऐसे जिले हैं जो कि दिल्ली की सीमाओं को स्पर्श करते हैं। इसके अलावा हरियाणा है जो कि उत्तर प्रदेश के पश्चिम में राज्य पड़ता है। और यदि बात करें कि हरियाणा को उत्तर प्रदेश के कितने जिलों की सीमाएं स्पर्श करती हैं, तो सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा, ये 6 ऐसे जिले हैं जो कि हरियाणा की सीमा को स्पर्श करते हैं। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान राज्य है, और राजस्थान को उत्तर प्रदेश के 2 जिलों की सीमाएं स्पर्श करती हैं, जिसमें आगरा और मथुरा है। आगरा आप लोग ताजमहल घूमने गए भी होंगे। और आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश राज्य है, और उत्तर प्रदेश के 11 जिलों की सीमाएं मध्य प्रदेश राज्य को स्पर्श करती हैं। 11 जिले कौन कौन से हैं, तो आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र, ये 11 ऐसे जिले हैं जो कि मध्य प्रदेश के साथ सीमाएं साझा करते हैं। यदि बात करें कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जिले किस राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं, तो मध्य प्रदेश के साथ। या यूं कहें कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ है, तो मध्य प्रदेश। यदि बात करें कि उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी सीमा किस राज्य के साथ है, तो आप बता सकते हैं हिमाचल प्रदेश के साथ। हिमाचल प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला सहारनपुर सीमा साझा करता है, और सबसे छोटी सीमा भी की यदि बात करें तो हिमाचल प्रदेश होगा। यहाँ पर आप ये जान गए कि उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिले किस राज्य के साथ सीमा स्पर्श करते हैं, तो मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, और उत्तर प्रदेश के पूर्व में एक राज्य है जिसे बिहार के नाम से आप जानते हैं। तो बिहार के साथ उत्तर प्रदेश का महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र, ये ऐसे जिले हैं जो कि बिहार के साथ सीमा साझा करते हैं, और कुल 7 जिले हैं ये।
तो ये थे उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिले जो कि अन्य राज्यों के साथ सीमाएं साझा करते हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उन ऑप्शन में से आपको जिलों का नाम दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा, जैसे कि आपसे पूछा जाता है कि बताइए प्रयागराज जो है उत्तर प्रदेश का जिला है, ये किस राज्य के साथ सीमा स्पर्श करता है? तो आपको बताना होगा कि मध्य प्रदेश के साथ। कुछ इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आइए जान लेते हैं और भी प्रश्नों को जो कि इससे आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे कि एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो आप बता देना कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है सहारनपुर। उत्तरी कहें या उत्तर पश्चिमी कहें तो सहारनपुर आप बता सकते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? तो सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है यदि बात करें तो शामली है। और उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो बलिया है। एक बार फिर से देख लीजिए, सबसे उत्तरी की बात करेगा तो सहारनपुर, सबसे दक्षिणी सोनभद्र, सबसे पश्चिमी की बात करेगा तो शामली और सबसे पूर्वी जिला की यदि बात करेगा तो आप बता देना बलिया। कुछ ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो नेपाल और बिहार दोनों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो महाराजगंज जिला है। उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो नेपाल और उत्तराखंड दोनों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो पीलीभीत जनपद है। उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के साथ 3 राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करता है? तो सहारनपुर जिला है। और उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो कि दिल्ली के साथ सीमा स्पर्श करता है और हरियाणा के साथ भी सीमा स्पर्श करता है? तो गौतम बुद्ध नगर है यहाँ पर। उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो कि राजस्थान तथा मध्य प्रदेश दोनों के साथ सीमा स्पर्श कर रहा है? तो आगरा है। उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो कि 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है? तो आप बता देना ललितपुर जिला है। और उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो 4 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो आप ये भी बता देना कि 4 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है जो कि सोनभद्र के नाम से जाना जाता है। तो इस टाइप के प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं जो कि बहुत बेसिक है। आगे आपको और भी बहुत कुछ बताने वाले हैं। आपको बता देना चाहते हैं कि यदि आपसे कभी प्रश्न पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की उत्तर से लेकर के दक्षिण तक लंबाई कितनी है, तो आप बता देना। इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर से दक्षिण तक उत्तर प्रदेश की लंबाई कितनी है, तो आप बता देना 240 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? तो 240 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश की पश्चिम से पूर्व तक लंबाई कितनी है? उत्तर प्रदेश की पश्चिम से पूर्व तक लंबाई कितनी है? तो 650 किलोमीटर। पश्चिम से पूर्व तक यदि बात करें तो 650 किलोमीटर है उत्तर प्रदेश की लंबाई। उत्तर प्रदेश को प्राकृतिक दृष्टिकोण से भी कुछ भागों में बांटा गया है। जैसे कि उत्तर प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र है, इसे भाभर और तराई का क्षेत्र कहते हैं। भाभर क्या होता है? तो जो हिमालय की जो शिवालिक श्रेणी है, जैसा कि आप जानते हो नेपाल और उत्तराखंड दोनों ही पहाड़ी राज्य हैं, ये देश है और ये राज्य है। तो इसके जो हिमालय के शिवालिक क्षेत्र के नीचे आते हैं, जो उनको शिलाखंड मिलते हैं बड़े बड़े, उन शिलाखंडों वाले क्षेत्र को हम लोग भाभर कहते हैं। और उसके नीचे जब हमको नदियों का मैदान मिलता है तो उसको हम लोग तराई क्षेत्र कहते हैं, जो कि दलदली क्षेत्र है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र को तराई और भाभर का क्षेत्र कहते हैं। पूर्वी क्षेत्र को उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का क्षेत्र कहते हैं। तो कहा जाता है जैसे पूर्वांचल के जिले, ठीक है। उत्तर प्रदेश का कुछ इधर का जो क्षेत्र है ये इसे कहते हैं पश्चिमांचल का क्षेत्र। और उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी क्षेत्र है इसे बुंदेलखंड का क्षेत्र कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये जो सोनभद्र से लेकर के झांसी तक के क्षेत्र है ये पठारी जिले हैं और ये दक्षिण के दक्कन के पठार के हिस्से हैं, तो इसलिए इनको पठारी जिले कहा जाता है। और उत्तर प्रदेश में सबसे कम कृषि योग्य क्षेत्र जो है वो भी यही है, सूखाग्रस्त क्षेत्र भी इन्हीं को रखा गया है। तो ये बुंदेलखंड के क्षेत्र में आते हैं। इनमें से आपसे कोई दे देगा जिला और कहेगा बताइए इनमें से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है, तो आप बता ले जाएंगे चित्रकूट, महोबा, बांदा, झांसी, ललितपुर, प्रयागराज। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको समझाने का अर्थ इसी टाइप से मेरा था। और आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको क्षेत्रफल बताया उत्तर प्रदेश का, तो पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, सबसे अधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो आप बता देना क्षेत्रफल की दृष्टिकोण सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी। और क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से यदि बात करें सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो सबसे छोटा जिला यदि बात करें तो हापुड़ है। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे
बड़ा जिला यदि बात करें तो लखीमपुर खीरी, सबसे छोटा जिला यदि बात करें तो हापुड़ है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है यदि बात करें तो प्रयागराज है। और जनसंख्या के दृष्टिकोण से यदि सबसे छोटा जिला बात करें, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है तो महोबा है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला यदि बात करें तो महोबा है। इसके साथ साथ आपको बता देना चाहते हैं कि ये उत्तर प्रदेश के पड़ोस में ही केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। और आपको बता देना चाहते हैं कि दिल्ली के आसपास के कुछ जिलों को दिल्ली एनसीआर में रखा गया है। दिल्ली एनसीआर का मतलब है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का मतलब है कि दिल्ली तो एक छोटा सा केंद्र शासित प्रदेश है और ये देश की राजधानी भी है, और दिल्ली का भार कम करने के लिए आसपास के जिलों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रखा गया है और इनको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तरह ही, इसको राजधानी क्षेत्र की तरह ही तर्ज पे ही विकसित किया जाएगा, इसलिए इनको दिल्ली एनसीआर में रखा गया है। तो कौन कौन से भी जिले हैं जिनको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या दिल्ली एनसीआर में रखा गया है, तो आपको बता देना चाहते हैं इनमें गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर है, हापुड़ है, गाजियाबाद है, मेरठ है, बागपत है, शामली है और मुजफ्फरनगर है। ये 8 जिले उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं जिनको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रखा गया है, या कह सकते हैं दिल्ली एनसीआर में आते हैं। कौन से 8 जिले हैं एक बार फिर से देख लीजिए जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या दिल्ली एनसीआर में आते हैं। तो आपको बता देते हैं गौतम बुद्ध नगर, नोएडा जिसे कहते हैं, गाजियाबाद, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ और हापुड़ तथा बुलंदशहर। ये 8 ऐसे जिले हैं जो कि दिल्ली एनसीआर में आते हैं। तो ये तो था आपका एक मैप पर, मानचित्र पर एक छोटी सी जानकारी। अब आपको बताते हैं कि परीक्षा संबंधित वो ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो फैक्टली आपसे पूछे ही जा सकते हैं। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले यहां पर बात की गई है कि उत्तर प्रदेश की ग्लोब पर स्थिति क्या है, और उत्तर प्रदेश की ग्लोब पर स्थिति की बात करें तो इसकी स्थिति है 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 77 डिग्री 3 मिनट से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर। तो उत्तर प्रदेश की ग्लोब पर स्थिति की बात करें तो आप इस तरीके से बता देंगे। आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको लगाना होगा। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है, तो आपको बता देते हैं उत्तर प्रदेश की 2 राजकीय भाषाएं हैं, जिसमें कि पहली राजकीय भाषा थी जो कि 1947 में स्वीकृत की गई थी हिंदी, और दूसरी राजकीय भाषा है उत्तर प्रदेश की जो कि 1989 में स्वीकृत की गई है उर्दू है। तो आप बता देंगे कि उत्तर प्रदेश की 2 राजकीय भाषाएं हिंदी और उर्दू। इसके साथ ही आपको बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश के सरकारी कामकाज के कार्यालयों में हिंदी भाषा को अनिवार्य किया गया था 1968 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, तो बारहसिंघा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रॉच है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है, तो अशोक है। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प की यदि बात करें तो पलाश या टेसु है, जो कि 2011 से स्वीकृत किया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राजकीय खेल क्या है उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल है हॉकी। और उत्तर प्रदेश में कुल मंडलों की संख्या कितनी है यदि बात करें तो उत्तर प्रदेश के पूरे क्षेत्रफल को कुल 18 मंडलों में विभाजित किया गया है, और जिसमें कि 18वां मंडल है अलीगढ़। हालांकि यहाँ पर मंडलों को छोटे और बड़े मंडलों में बांटा गया है। तो यदि बात करें कि बड़े मंडल कितने हैं उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में कुल बड़े मंडलों की संख्या 3 है, जिसमें लखनऊ, कानपुर और मेरठ है। किस आधार पर यदि कहा जाए कि बड़े मंडल बनाए गए हैं, तो ऐसे मंडल जिनमें 6 जिले हैं उन मंडलों को बड़े मंडल यहां माना गया है, जैसे कि लखनऊ है, कानपुर है, मेरठ है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, इसलिए लखनऊ के मंडलों की बात करें तो लखनऊ मंडल में जिलों की संख्या की यदि बात करें तो 6 है। हालांकि कानपुर में भी 6 है और मेरठ में भी 6 है। लखनऊ में लेकिन जो 6 जिले हैं उनमें से लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, हरदोई, सीतापुर और लखीमपुर खीरी, ये 6 जिलों को रखा गया है। कभी कभी आपसे पूछा भी जा सकता है कि लखनऊ मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं, ऑप्शन देकर के, तो आप इन जिलों को बता दीजिएगा। इसके अलावा छोटे मंडल कितने हैं उत्तर प्रदेश में, तो 5 हैं, जिसमें कि 3 जिले हैं, और इनमें से झांसी, मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती तथा सहारनपुर, ये 5 मंडल हैं जो कि उत्तर प्रदेश के सबसे छोटे मंडलों की श्रेणी में आते हैं। आइए देख लेते हैं कुछ अन्य प्रश्नों को, जैसे कि उत्तर प्रदेश में कुल नगर निगम कितने हैं, तो कुल नगर निगमों की संख्या है उत्तर प्रदेश में 17, जिसमें 17वां नगर निगम बनाया गया था शाहजहांपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगर पालिका परिषद कितनी है उत्तर प्रदेश में, तो छोटे जिलों में नगर पालिकाएं होती हैं और बड़े जिलों में नगर निगम होते हैं।
तो छोटे जिलों में यदि बात करें कि नगर पालिका परिषद कितनी है तो 198 है। और ग्रामीण क्षेत्रों में नगर पंचायतों का गठन होता है तो नगर पंचायतें कितनी उत्तर प्रदेश में 437 है। आगे देखते हैं जिला पंचायतें कितनी है उत्तर प्रदेश में, तो जितने जिले हैं उतनी ही जिला पंचायतें हैं। आप लोग जानते होंगे जिला पंचायत सदस्य होते हैं और अंत में वही सदस्य जब चुन करके आते हैं जनता के द्वारा तो वो सभी सदस्य मिलकर के एक जिला पंचायत अध्यक्ष को नियुक्त करते हैं। तो इस तरीके से यदि बात करें कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिला पंचायत अध्यक्ष चुने जाते हैं तो 75। उत्तर प्रदेश में ब्लॉकों की संख्या कितनी है, कुल कितने ब्लॉक हैं, तो उत्तर प्रदेश में कुल 821 ब्लॉक हैं। और कुल तहसीलों की यदि बात करें तो 350 तहसीलें हैं। उत्तर प्रदेश में कुल ग्राम कितने हैं तो 1,06,774 ग्राम है। और कुल पंचायतों की यदि बात करें कि कुल कितनी ग्राम पंचायतें हैं तो 59,073 ग्राम पंचायतें हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कुल लोकसभा सीटों की यदि बात की जाए तो कुल 80 लोकसभा सीटें हैं। आपको बता देते हैं कि 80 लोकसभा सीटों में कुछ सीटें ऐसी भी हैं जिनको SC और ST के लिए आरक्षित किया गया है। तो यदि बात करें कि उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों में कुल कितनी सीटों को SC के लिए आरक्षित किया गया है तो 80 में 17 सीटें हैं जो कि अनुसूचित जाति SC के लिए आरक्षित हैं। इसके अलावा यदि ST की बात करें अनुसूचित जनजाति की तो उनके लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं की गई है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है आपका कुल राज्यसभा सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में कितनी है तो 31 है। और उत्तर प्रदेश में कुल विधानसभा सीटों की यदि बात करें तो विधानसभा सीटों की संख्या है 404, जिसमें 403 सीटें निर्वाचित होती हैं और एक एंग्लो इंडियन समुदाय का व्यक्ति मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट है आगे विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या की यदि बात की जाए तो इन 404 सीटों में कुल कितनी ऐसी सीटें जिनको आरक्षित किया गया है तो इसमें 86 सीटें हैं जो कि आरक्षित है, जिसमें 84 SC के लिए आरक्षित है और 2 ST के लिए आरक्षित की गई है। आगे बढ़ते हैं विधान परिषद में कुल सीटें कितनी है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल सीटें कितनी है तो 100 सीटें हैं। और आपको बता देते हैं जब उत्तराखंड का गठन नहीं हुआ था तो उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 108 सीटें थी, लेकिन उत्तराखंड का गठन हो जाने के पश्चात उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काट करके उत्तराखंड बनाया गया था। तो उत्तराखंड का जब गठन हो गया था तो उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में 108 से घट करके 100 विधान परिषद सीटें हो जाती हैं। इसी के साथ ही जो विधानसभा सीटें मैंने आपको बताया कि 404 है, तो जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग नहीं हुआ था उस समय उत्तर प्रदेश में विधान सभा की सीटों की संख्या 425 थी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की। तो आपको बता देते हैं उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय प्रयागराज में है और इसकी खंडपीठ लखनऊ में है। उच्च न्यायालय की स्थापना 17 मार्च 1866 ईस्वी को हुई थी और इसमें कुल न्यायाधीशों की संख्या की यदि बात की जाए तो 160 न्यायाधीश हैं, जो कि देश में किसी भी न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश हैं। उत्तर प्रदेश में कुल जिला कारागार की यदि बात करें तो 61 है और आदर्श कारागार की यदि बात की जाए तो एक है जो कि लखनऊ में है। इसके अलावा नारी बंदी निकेतन है एक उत्तर प्रदेश में जो कि लखनऊ में है। तो ये थे कुछ बेसिक क्वेश्चंस। अभी आगे आपके लिए और भी प्रश्न है जो कि आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यहां पर आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का मानक समय जो कि 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा से लिया गया है और यह रेखा उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर में शंकरगढ़ के किले से गुजरती है। आप पहले पढ़ते थे कि 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, लेकिन वर्तमान में इसे निर्धारित किया गया और यही सही भी है। तो आपको बता देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का मानक समय जो कि 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से लिया गया है, यह समय ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटा आगे है। अब आपके समझ में अगर ये नहीं आ रहा है कि ये 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर क्या है और समय कैसे निकाला जाता है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के हमारे पिछले वीडियोस को देख सकते हैं। आप समझ जाएंगे कि कैसे समय निकाला जाता है। आगे बढ़ते हैं और आगे दिया गया है उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है, तो 19,98,12,341 है, जो कि लगभग 20 करोड़ के आसपास है। और ये उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 16.51% है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में कुछ धर्म के आधार पर भी बांटा गया है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में हिंदुओं का प्रतिशत कितना है तो 79.73% है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों का प्रतिशत कितना है यदि पूछा जाए तो आप बता देना कि 19.26% है। और सिख का प्रतिशत कितना है तो 0.32% है। ईसाइयों का प्रतिशत कितना है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में 0.18% है। और जैन धर्म के लोगों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में 0.11% है। इसके साथ ही बौद्ध धर्म के लोगों की संख्या कितनी है तो 0.10%।
अन्य धर्म के लोगों की संख्या कितनी है, तो 0.01%। इसके अलावा कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं उत्तर प्रदेश में जो स्वयं का कोई धर्म स्वीकार नहीं करते, तो ऐसे लोगों की संख्या है 0.29%। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश का औसत घनत्व भी दिया गया है जो कि 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के आधार पर है। उत्तर प्रदेश का यदि पूछा जाए जनसंख्या घनत्व कितना है तो आप बता देना 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसके साथ ही औसत लिंगानुपात भी पूछा गया है उत्तर प्रदेश का कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है 912 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। कुछ और भी प्रश्न आप मेरे साथ देखेंगे, जैसे कि उत्तर प्रदेश की साक्षरता तो 67.72% है, जिसमें कि पुरुष साक्षरता का प्रतिशत है 77.3% और महिला साक्षरता का प्रतिशत है 57.2%। इसी से संबंधित कुछ प्रश्न भी है, जैसे कि सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का, तो गौतम बुद्ध नगर, नोएडा जिसे आप कहते हैं। सबसे कम साक्षरता या न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, श्रावस्ती है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर। और सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है, श्रावस्ती। सर्वाधिक महिला साक्षरता कानपुर, सबसे कम महिला साक्षरता श्रावस्ती। आपने यहाँ पर एक चीज गौर से देखी होगी कि यदि सर्वाधिक साक्षरता की बात की जाए तो आपको एक जिला याद रखना है, गौतम बुद्ध नगर, जिसे नोएडा कहते हैं। और यदि न्यूनतम की बात करें तो आपको सिर्फ एक ही जिला याद रखना है जिसे श्रावस्ती कहते हैं। बस एक चीज आप ध्यान रखना, यदि महिलाओं की सर्वाधिक साक्षरता की बात की जाए तो आप कानपुर नगर बता देना। आप ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में चीजें आ जाएंगी अच्छे से, आपको याद भी रहेगा। आगे देखते हैं, यदि बात करें कि सर्वाधिक लिंगानुपात उत्तर प्रदेश के किस जिले का है, तो जौनपुर का है। और न्यूनतम लिंगानुपात की यदि बात करें तो गौतम बुद्ध नगर का है। आगे देखते हैं, सर्वाधिक एससी आबादी वाला जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का, ऐसा कौन सा जिला है जहां पर सर्वाधिक अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं, तो सीतापुर है। न्यूनतम एससी आबादी वाला जिला कौन सा है, बागपत है। सर्वाधिक एसटी आबादी कहां निवास करती है, सोनभद्र में। और न्यूनतम एसटी आबादी कहां निवास करती है, तो बागपत में। आगे आते हैं, सर्वाधिक ग्रामीण आबादी उत्तर प्रदेश के किस जिले में निवास करती है, तो प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी किस जिले में निवास करती है, प्रयागराज में। एक इसी के साथ और भी क्वेश्चन है कि न्यूनतम ग्रामीण आबादी किस जिले में निवास करती है, तो भैया याद रखना गौतम बुद्ध नगर है, नोएडा, जो कि पूरी तरीके से शहर के तर्ज पे डेवलप किया जा चुका है और वहां पर न्यूनतम ग्रामीण आबादी निवास करती है। आगे आते हैं, देखते हैं, जिसमें कि पहला प्रश्न है आपका, प्रथम मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कौन से हैं, तो प्रथम मुख्यमंत्री की यदि बात करें तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री। और प्रथम महिला मुख्यमंत्री की यदि बात करें तो सुचेता कृपलानी थी। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश ही नहीं देश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो योगी आदित्यनाथ है, जिनसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कार्यकाल के रूप में योगी आदित्यनाथ किस क्रम में आते हैं, तो 32वें क्रम में आते हैं। और यदि व्यक्तिगत क्रम के रूप में देखा जाए तो 21वें क्रम में है। योगी आदित्यनाथ व्यक्तिगत क्रम के रूप में कौन से मुख्यमंत्री थे, 21वें मुख्यमंत्री हैं। सर्वाधिक बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बना है, तो मायावती बनी है, जो कि 4 बार बनाई गई है उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री। और इसके बाद है आपका प्रथम राज्यपाल कौन है उत्तर प्रदेश के, सरोजिनी नायडू है। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन रहे हैं, तो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी रहे हैं। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है उत्तर प्रदेश के, तो वाल्टर मोर्गन है, जो कि हाई कोर्ट के पहले न्यायाधीश रहे हैं। 1866 से 1871 तक इनका कार्यकाल रहा है। इसके बाद है प्रथम लोकायुक्त कौन है, विश्वंभर दयाल त्रिपाठी हैं, जो कि प्रथम लोकायुक्त थे उत्तर प्रदेश के। तो ये थे प्रमुख प्रश्न जो कि आपसे यूपी संबंधित परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। आई होप कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।